पूरा देश मशगूल है, मंदिर मस्जिद खेला जा रहा है, और यहां धीरे धीरे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अर्थव्यवस्था के जो मुद्दे हैं, आम आदमी की बोझ पर लगातार, आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। गलत तो नहीं मैं कह रहा? संदीप जी, आपने पिछले 15 मिनट में जितनी बातें कही वो उसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं आपसे कि जब संजीदगी से बात कर रहे हो तो पूरी बात, पूरी तफसील बतानी चाहिए। आपको ये भी बताना चाहिए कि ग्लोबल इश्यूज़ के कारण सप्लाई चेन में और कमोडिटी प्राइस का जो अपवर्ड प्रेशर है, उसका जो प्राइस राइज का, उसके वजह से इनपुट कॉस्ट भी बढ़ा है, महंगाई यहाँ भी बढ़ी है, और उसमें WPI जो है वो बढ़ा है, प्राइमरीली जो कमोडिटीज़ प्राइस जो है ग्लोबली बढ़े हैं उसके कारण। जाहिर है अगर जो चीज़ देश में नहीं पैदावार जिसकी होती है, अब तेल हिंदुस्तान में नहीं होता है, और अगर आप देखिए 100-110 डॉलर के आसपास सेटल दिखता है कि जो है क्रूड हो गया है, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अगर आप देखिए तो कितनी तेज़ी से प्राइस बढ़ रहा है, गैस सप्लाई रुक गया है, कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। और ये अकेला हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर ममालिक में देखिए, हर मुल्कों में देखिए, इन्फ्लेशन इज़ अ बिग चैलेंज। हिंदुस्तान को आइसोलेशन में तो नहीं है कि हिंदुस्तान कोई अजूबा देश है जहाँ कुछ नहीं होता है, बाहर सब कुछ होता रहे, हिंदुस्तान को ठीक रहना है, ऐसा तो नहीं होता है कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो। भाई अगर ग्लोबल क्राइसिस है, उसके इम्पैक्ट यहाँ देखे जाएंगे। इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, इंडिया डिपेंडेंट है जो चीज़ के लिए इंपोर्ट करने के लिए, वो तो इंपोर्ट करेगा ही, जाहिर है उसमें प्रेशर रहता है। अब ऐसे इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो प्रेशर रुपये पे भी रहता है और इस पे रहता है। लेकिन आपको 2-3 बातें कहनी चाहिए, और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं है जो कह सकता हो कि आप देखिए आज करंट अकाउंट डेफिसिट में जैसे प्रेशर 2013 में थी वैसी प्रेशर नहीं है। जिस तरह से 200 बेसिस पॉइंट वन फाइन डे डॉलर रुपये को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट का जो रिपो रेट को बढ़ाया गया था, आज वैसी ज़रूरत नहीं, 0.4 बेसिस पॉइंट बढ़ा, 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया, और आगे भी हो सकता है बढ़ाया। जब ऐसा रूल आउट नहीं कर रहा है, अगर कंटेन करना है इन्फ्लेशन तो जो मेजर्स RBI को लेने हैं वो लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर अभी तेल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं तो आप उसको आपत्ति है कि तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ा रहे? मैंने आपत्ति कहाँ की? मैंने सरकार की संवेदनशीलता बताया, पर क्या तैयार हो जाएं मैं कह रहा हूं तेल की मार के लिए? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अपनी तरफ से हर वो कोशिश करती है 3 चीज़ों के लिए। इस चीज़ को देखिए, गरीब आदमी को हर वक्त उसकी तकलीफ़ों में साथ खड़े होना। पहले की सरकारें कहती थी, ज़बान से कहती थी, लेकिन करती कुछ नहीं थी। आप हमारे करनी और कतनी में देखिए, कोई फर्क नहीं देखेगा। हम कहते हैं गरीबों की चिंता करते हैं तो करते, चाहे राशन पहुंचाना, महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है। सरकार ने ये बताने की कोशिश की नहीं जी, अमीरों पर ज्यादा मार पड़ रही है, उसका भी जानकारों ने हमने खंडन कर दिया। गरीब पर ज्यादा मार पड़ती है ना। देखिए मैं महंगाई की, देखिए गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए कल्याणकारी योजना जितनी भी है, जन कल्याणकारी योजना, उनके मातहत हम गरीबों की चिंता करते हैं, और उनको जो चीज़ भी, चाहे राशन की ज़रूरत है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, मनरेगा से जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है, जब जैसे जैसे जो ज़रूरत होती है, तो आप अगर उसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो अगर हमने FY 21 में जो सब्सिडी है, कितना परसेंट दिया सब्सिडी, ज़रा देखिए, 4.78% तो GDP नहीं दिया है। क्या हिस्टोरिक नहीं? इस बात को आप तस्लीम नहीं करते हैं? अगर इकोनॉमी बेहतर हुई, लोगों की आमदनी ठीक हुई, थोड़ी राहत पहुंची सरकार को, तो उन्होंने कम भी किया है, आमदनी ठीक हो गई बहुत, बिल्कुल है वो। आप नहीं, मेरा मूल सवाल देखिए, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बताया, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, जफर इस्लाम। नहीं, मैं देखिए, मैं पूरे सभी चीज के बारे में, देश में, एक मिनट बात सुनिएगा प्लीज। देश में अप्रैल के महीने से जो चल रहा है, अप्रैल में रमज़ान का पाक महीना भी आया, नवरात्र भी आए, और तब से अजान, रमज़ान, हनुमान चालीसा, उसने एंट्री मारी, ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, अब ज्ञान वापी आ गई। पिछले 1.5 महीने से लग रहा है यही मुद्दे हैं। मेरा मूल सवाल ये है, असल मुद्दों से क्या देश बतौर समाज, हम और मैं मीडिया अपने गिरबान में भी झांकने को तैयार हूं, हम असल मुद्दों से भटक गए हैं। असल मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही।
मैं ये सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर क्या ये कंसर्न्स नहीं है? आम आदमी पर महंगाई की मार नहीं पड़ रही क्या? ये महंगाई और बढ़ सकती है क्या? कमाई कम होती जा रही है क्या? ये इश्यूज हैं या नहीं? मेरा सवाल बिल्कुल पॉइंटेड। अभी मैं आपको बिल्कुल पॉइंटेड जवाब देता हूं। टीवी पे क्या चलता है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, उसको तो टीवी चैनल पे। आप यहां पर अभी अगर महंगाई पे डिबेट कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव इस पे नहीं बैठा है? बैठा है। आप जिस पे आप सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए, सवाल कीजिए, आप जो चर्चा करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम बैठेंगे, सवालों का जवाब देंगे और आपको सारे आंकड़े के साथ जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके किस चैनल में क्या चल रहा है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। समाज की भी बात की और राजनीतिक दलों की भी बात की मैंने। अच्छा, और दूसरी बात मैं कहता हूं, अभी आपने सुना, आप तो समझते हैं भली बातें इकोनॉमी को, परेशानियों को भी, ग्लोबल क्राइसिस को भी। अभी आप देखिए, आपने यूके में देखा 1% इंटरेस्ट रेट होम लोन में था। अभी वहाँ के जो चांसलर उन्होंने कहा कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि 1000 बेसिस पॉइंट भी जा सकता है ओवर MCLR, जो आप जैसे यहाँ करें तो वहाँ बेंचमार्क रेट से, मतलब 1000 मतलब 11% उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है। उसके लिए तैयार होनी चाहिए। होम लोन बढ़ जाएगा आपका हर महीने, हम सीधा अमेरिका और हर महीने बढ़ जाएगा। माफी के साथ टोक रहा हूं, हर जगह हम यूके अमेरिका से अपनी कंपैरिजन करने लगते हैं। भाई कंपैरिजन नहीं है, हम बहुत गरीब हैं उनके मुकाबले। अरे भाई सुन तो लीजिए, पहले बात पूरी सुनिए। हम आप कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। तो वहां पर अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप कहते हैं कि भाई थोड़ा सा तो इस होम लोन बढ़ गया, घटता है तो कहते हैं पेंशनर्स को घटा दिया, पेंशनर के पेट पे लात मार दी। भाई कहीं ना कहीं सरकार बैलेंस तो करेगी, वो आइसोलेशन में तो एक्ट नहीं करेगी, वो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। अगर दुनिया के हालात बदल रहे हैं तो यहाँ के भी हालात बदलेंगे और हालात बेहतर होंगे। इससे उसको कितने बेहतर किया जाए? क्या 11% रेट यहाँ बढ़ा रहे हैं, 1000 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। क्या 200 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था जैसे यूपीए की सरकार ने वन डे जब फ्री फॉल $1 हो रहा था, क्या वैसा बढ़ा रहे हैं? अरे भाई अगर 40 बेसिस पॉइंट क्या। और दूसरी बात, मैं 2018 में कितना था आप बताइए जरा सा, 2018 में कितना था? उसको भी जो रिपो रेट कितना था, तो वहां 200 बेसिस पॉइंट कम हुआ, तो उसके बारे में आपने जब सरकार आपकी फायदा पहुंचाया तेल की कीमतों में। एक मिनट, आपको जो सवाल करे उसका जवाब दीजिए। पहले सवाल का जवाब दिए, फिर मैं जवाब दूंगा। मुझे करने का ये अजीबोगरीब आप शगल सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार में आपको बिठाया है, जवाब दीजिए ना। आप लोगों को, अरे भाई आप सरकार है, आपको चुना, हम लोगों ने चुना, सरकार से हम सवाल पूछेंगे। तो ये नया शगल उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं कि सरकार आम जनता से सवाल पूछने लगी कि जवाब दो, जवाब दो। अरे जवाब आपको देना है भाई। आधी अधूरी फैक्ट रखने से, आधे अधूरे कोई फैक्ट नहीं है, पूरा आधे अधूरे नहीं है। आपने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य गिनवा दिया। 2015 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें घटी, तब तो नसीब की बात की गई कि देखिए हम नसीब वाले हैं, नसीब के चलते तेल के दाम गिर गए। अब बदनसीबी का दौर आया तो आप जनता से सवाल पूछने लगे कि हम जनता से सवाल पूछेंगे। मैं आपसे सवाल मैं आपसे, जनता से नहीं, जनता को तो हम जवाब देते हैं, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि अगर अपने टीवी चैनल पे दिखा देते कि रिपो रेट जो है आज जो है इतना कम था, यहां से 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा, लेकिन 2 साल पहले 2018-19 में क्या रिपो रेट था वो भी दिखाते, कहते कि ये राहत पहुंचाई गई है होम लोन ऑनर्स को। जैसे यहाँ के देश पेट्रोल डीजल पर आपने राहत पहुंचाई, 9 रुपए 50 पैसे वाली अगर नहीं पेट्रोल की 32 रुपए 90 पैसे कर दी और 3.5 रुपए वाली एक्साइज डीजल पर वो 31 रुपए 80 पैसे कर दी। आज भी 21 रुपए 80 पैसे है और 27 रुपए 90 पैसे तो है। शहर में रहने वाले को क्या मालूम, एक गरीब आदमी के पास जिसपे छत नहीं है, जिसके यहाँ बिजली नहीं है, जिसके यहाँ सड़क नहीं है, तो वो 1000 रुपए से ऊपर गैस का सिलेंडर हो गया। 92 लाख लोगों ने उज्ज्वला के तहत पहला रिफिल भी नहीं कराया, 1 करोड़ 8 लाख ने दूसरा भी नहीं कराया। सुन लीजिए एक बात, जन कल्याणकारी नीतियों की बात कर रहे हैं ना, मैं एक एक बात पर सवाल पूछ सकता हूं आपसे। देखिए बिल्कुल पूछिए ना, मैं तो कह रहा सवालों से हम डरते नहीं है, मैं आपको फैक्ट्स तो मतलब कोई रास्ता निकालेंगे महंगाई की मार में सबसे पहले। और आप तो अर्थशास्त्री हैं, खुद भी अर्थशास्त्र को समझते हैं। आम आदमी की जेब में पैसा देने की जरूरत होती है ना, यहां आदमी की कमाई, आम आदमी की कमाई